हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सना अहमद सैयद। मैं घुटने और कंधे का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं इनामदार हॉस्पिटल में। आज हम जानेंगे नी रिप्लेसमेंट के बाद में क्या केयर करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या फिर किस पेशेंट को क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए एक नी रिप्लेसमेंट के बाद में। नी रिप्लेसमेंट एक घुटने को बदलने की सर्जरी होती है जिसमें खराब पार्ट जो होता है वो निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर मेटालिक इम्प्लांट्स बिठाए जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट डे टू डे एक्टिविटी कर पाता है। नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद 2 फेज होते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट फेज एंड द सेकंड इज अ लेटर स्टेज। एक्यूट फेज जो होता है वो 2 से 3 हफ्तों का होता है, जो सर्जरी के फौरन बाद के टाइम पीरियड को कहा जाता है। उसके बाद में 3 से 6 हफ्ते का वक्त आता है जिसमें हम रिहैबिलिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। शुरुआत के 3 हफ्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उम्र दराज लोगों में स्किन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सॉफ्ट और फ्रेजाइल होती है। ऐसी कंडीशंस में उस स्किन की देखभाल करना, स्पेशली जहाँ पर सर्जरी की गई है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ टाँके लगे होते हैं उस टाँके लगे हुए जगह को गीला नहीं करना होता है, या फिर उसे आप सूखा रखें तो ये बेहतर होता है। कुछ कंडीशंस में हम वाटरप्रूफ ड्रेसिंग भी करते हैं, तो कभी कभी साधारण सी ड्रेसिंग भी की जाती है। लगभग 80% पेशेंट्स में हम कहते हैं कि आप इस ड्रेसिंग को गीला मत कीजिए या इसे सूखा रखिए, ताकि ये हीलिंग में मदद करेगा। अब आ जाते हैं हम कि घुटना रिप्लेसमेंट के बाद में क्या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। जवाब है हाँ, नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब नी रिप्लेसमेंट किया जाता है उसके साथ में आपको मसल्स को रिहैबिलिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें घुटने को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और आप फ़ौरन या जल्द से जल्द अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद मैं भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ? जवाब है हाँ, आप नी रिप्लेसमेंट के बाद भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, बट इसके लिए आपको 6 हफ्ते से 8 हफ्ते का वक्त लग सकता है, क्योंकि हर किसी की घुटने की हड्डी सेम तरीके से नहीं होती है। कुछ लोगों में वो काफ़ी नरम होती है तो कुछ लोगों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए हर पेशेंट अलग होता है और उसका रिहैब प्रोटोकॉल भी अलग होता है। क्या मुझे नी सर्जरी के बाद में वॉकर लेकर के चलने की ज़रूरत है? जवाब है हाँ, शुरुआत के 2 से 3 हफ्ते आपको वॉकर की ज़रूरत पड़ती है, और जिस तरीके से आपका नी रिप्लेसमेंट के बाद रिहैबिलिटेशन होता है या जिस तरीके से आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसी के हिसाब से आपका नी वॉकर, या जिसे आप स्टिक कहते हो, वो वीन ऑफ किया जाता है या उसे निकाल दिया जाता है, और आप बिना वॉकर के, बिना किसी सहारे के खुद ब खुद चलना शुरू होते हो। क्या मुझे नी रिप्लेसमेंट के बाद मैं नीचे बैठ सकता हूँ या मैं नमाज के लिए बैठ सकता हूँ? जवाब है नहीं। शुरुआत के 6 हफ्ते आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन शुरुआती 6 हफ्तों में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ, ऐसा होता है कि पेशेंट आगे जा कर के चौकड़ी मार कर बैठता है या नमाज पढ़ता है, लेकिन हाँ, शुरुआत के 6 हफ्तों में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या मुझे नी सर्जरी के बाद में बार बार पेन होता रहेगा? जवाब है नहीं। नी रिप्लेसमेंट या नी सर्जरी जिसमें नी रिप्लेस किया जाता है, उसके बाद पेन होना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जो भी पेन, कुछ रेसिडुअल पेन जो रह जाता है, वो आपकी मसल वीकनेस की वजह से रहता है, और इसे आपको रिहैबिलिटेशन पीरियड में स्ट्रॉन्ग करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। किस तरीके का डाइट मुझे लेना चाहिए नी रिप्लेसमेंट के बाद? स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि शुरुआत के 2 महीने आपको शुगर लेवल्स या फिर आपका डायबिटीज़ लेवल जो है वो मेंटेन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा डाइट में एज पर कोई भी हमारी तरफ से रुकावट नहीं होती है। आप हर तरीके का डाइट ले सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें, तो वो आपके लिए काफ़ी सेहतमंद रहेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे की जाती है या उसके फ़ायदे क्या हैं, या अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा चुके हो और आपको तकलीफ़ हो रही है या आपके मन में कुछ सवाल हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इनामदार हॉस्पिटल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं।